कोरोना काल में पीड़ित हुई, जिनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उन सबको उभारने के लिए अशोक जी ने खुले मन से समय दिया। इसी प्रकार से रीट जो बीजेपी की हठधर्मिता से निरस्त करनी पड़ी, उसमें जो दोबारा एग्जाम होंगे उसकी डेट घोषित कर दी जुलाई महीने में इसी साल में। उसके साथ उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनसे दोबारा फीस ली जाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट किया पेश। कांग्रेस सरकार के चौथे बजट भाषण का आगरा गेट व राजकीय महाविद्यालय पर हुआ लाइव प्रसारण। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत आगामी 2022-23 के बजट भाषण का बुधवार को सुबह 11 बजे आगरा गेट पर लगाए गए बड़े एलईडी पर लाइव प्रसारण किया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक व पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 का आम बजट एवं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अलग से कृषि बजट पेश किया। आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाएगा। पहली बार किसानों के हित और अधिकारों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। यह बजट राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए अनेक सौगातें लेकर आया है। डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बजट प्रसारण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार आम आदमी की सरकार है और जन जन की सरकार है, जिसने इस बजट में आमजन, किसान और मजदूर का विशेष ध्यान रखा है। गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश को नई दिशा और गति देने वाला बजट है, जिसमें बीजेपी की हठधर्मिता से रद्द की गई रीट परीक्षा को दोबारा से कराने की जुलाई माह में तिथि भी घोषित कर दी गई। साथ ही अभ्यर्थियों को राहत देते हुए जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी उनसे दोबारा फीस नहीं लेने की भी घोषणा कर दी गई, जो कि एक सराहनीय कदम है। इस बजट की संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही खुले मन से सराहना की है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का बजट ये सिद्ध करता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है। जिस प्रकार गहलोत साहब ने आज के बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा, उसे लाभान्वित किया, उससे लगता है कि गहलोत साहब की जो सरकार का गवर्नेंस है वो आम आदमी का गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। जिस प्रकार उन्होंने बिजली में राहत दी, जिस प्रकार उन्होंने शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करी, जिस प्रकार नरेगा में उन्होंने दिन बढ़ाए, ये सब बातें दर्शाती है कि जो जनता कोरोना काल में पीड़ित हुई, जिनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उन सबको उभारने के लिए अशोक जी ने खुले मन से समय दिया। इसी प्रकार से रीट जो बीजेपी की हठधर्मिता से निरस्त करनी पड़ी, उसमें जो दोबारा एग्जाम होंगे उसकी डेट घोषित कर दी जुलाई महीने में इसी साल में। उसके साथ उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनसे दोबारा फीस ली जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता दर्शाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला का ध्यान रखते हुए इस बजट को दिया। और आप ये देखिए कि हम अभी महात्मा गांधी जीवन समिति की तरफ से आगरा गेट में इसका वो कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। उसमें हम देख रहे हैं कि विधानसभा में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी का एमएलए हो, सब एमएलए तालियां बजा रहे हैं और पीठ थप्पड़ कर हम टेबल थप्पड़ रहे हैं। इसके माने अशोक जी का बजट पूरी जनता के हित में है, सबके हित में है, जो प्रदेश के विकास को गति देगा, प्रदेश की बेरोजगारी कम करेगा, भूखमरी कम करेगा। साथ ही गहलोत साहब ने बहुत विशेष ध्यान रखा कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए नई पुलिसिंग, नए थाने, नए डीएसपीज, नए और दूसरे अफसर, उनको नए वाहन सब दिए। क्रांतिकारी बजट है और इसमें पूरी तरह से जो महात्मा गांधी का दर्शन है, गांव का विकास, गरीब का विकास, आम आदमी का विकास, वो दर्शाता है। आप ये आवाज़ सुन रहे हैं थोड़ी की ये सब आज कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं इसको मिस करूँ। ये सिद्ध होता है कि गहलोत साहब ने पूरे मन के साथ जनता के हित में ये बजट लागू किया है। और वो तब जबकि 2 साल के कोरोना ने राजस्थान सरकार की भी आर्थिक
कमर तोड़ी है। उसके बाद भी अशोक गहलोत साहब ने यह व्यवस्था करी है। किसानों के लिए कितना फायदेमंद है? अब किसान आएंगे तो निश्चित, जब इसका आगाज ऐसा है तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आपको कि किसान के लिए फायदा पक्का होगा। ये जब उन्होंने बिजली माफ करी है आम उपभोक्ता की तो किसान को राहत देंगे। जब आम उपभोक्ता उन्होंने पेंशन बढ़ाई है उनकी पेंशनर्स की तो उसको भी लाभ देंगे, किसान को भी गाँव को लाभ देंगे। नए उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया खोले, उसमें नई इंडस्ट्री दिख सकेगी, ये उन्होंने किया है। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी किया है कि राजस्थान के अंदर नए वन पैदा हो, वन डेवलप करने के लिए पैसा लगाया। ये राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता है। एक बात तो जरूर गहलोत साहब से मांग करना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिटी में अजमेर का भी ध्यान रखो और अजमेर को भी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स दो। जहाँ आपने अजमेर को उत्तर दिया है उसके लिए आपका साधुवाद। आपने कम नहीं दिया हमारे को, आपने हमारे को गर्ल्स हॉस्टल दिया है, आपने हमारे महिला कॉलेज दिया है, महिला गर्ल्स कॉलेज दिया है, ये सब दिया है। लेकिन चूंकि जेएनएम हॉस्पिटल एसएमएस के बाद अपने प्रांत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसमें यदि समस्या आती है तो आपके एसएमएस का भार कम होगा और यहाँ के लोग आबाद होंगे पूरे आधे राजस्थान में। और अशोक जी को मैं अजमेर की जनता की ओर से, राजस्थान की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आम आदमी का बजट जो आज़ादी के बाद पहली बार सुनने में आया कि जिसमें कोई भी पार्टी का आदमी कहीं उसकी बुराई नहीं कर रहा है और पूरी विधानसभा एक स्वर में ताली बजा। बजट ऐतिहासिक बजट है, शानदार बजट है और जो कोरोना काल में सामान्य जन प्रभावित हुआ, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी के इस बजट से वो उभरेंगे और उन्हें मदद मिलेगी। जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने हर वक्त को साथ लेते हुए ये बजट पेश किया है तो उसका परिणाम है कि विधानसभा में चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी एमएलए तालियां बजा बजा के इस बजट का स्वागत कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हितों को देखते हुए अलग से बजट रखकर एक ऐतिहासिक क्षण बनाया है। और किसान जो हमारे इस देश की रीढ़ है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश कृषि पे डिपेंड रहता है और उन किसानों के बारे में सोचकर उन्होंने राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये संदेश दिया है कि किसान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में भी एनएसयूआई द्वारा बजट का लाइव प्रसारण करवाया गया, जहां महाविद्यालय के सभी व्याख्याताओं व छात्रों ने एक साथ बैठकर बजट को देखा और उसकी सराहना की। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एनएसयूआई द्वारा बजट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सभी महाविद्यालयों में, सभी ब्लॉक के महाविद्यालयों में अजमेर एनएसयूआई द्वारा हर ब्लॉक पे सभी महाविद्यालयों में इसका लाइव प्रसारण करके कृषि बजट, जो ऐतिहासिक बजट आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी लेकर आए हैं, सभी युवाओं के लिए कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं वो कृषि क्षेत्र से या कृषि प्रधान क्षेत्रों से 80% छात्र ऐसे हैं जिनके कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो कृषि से अपना कार गुजारा घर चलाते हैं। तो सभी युवाओं में एक जोश है कि जो कृषि बजट ऐतिहासिक लाइव जब पहली बार सरकार लेकर आई है तो सभी युवा सुनना चाहते हैं कि क्या उनके बारे में और कृषि क्षेत्र के बारे में और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कितने खोले गए नए, कितने आगे रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, उसके बारे में सभी छात्रों को अवगत कराया जा रहा है। अजमेर एनएसयूआई के साथ साथ ही पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इसका सीधा प्रसारण कर रही है। पहली बार की मेरे को पूर्व की जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि बजट के बारे में अवगत सभी छात्र और युवा वर्ग को होना चाहिए। ये पहली बार है तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बार हो और एनएसयूआई हर बार बजट का सीधा प्रसारण युवाओं के लिए करेगी। जब तक हमारी सरकार है प्रदेश में एनएसयूआई हर बजट में, और ये जो बजट सरकार लेकर आई है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बजट है। जननायक अशोक जी गहलोत की सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार को दे रही, सभी युवाओं को दे रही है। इसी के लिए धन्यवाद।